नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता गौरी शंकर की रिपोर्ट। साहब मैं जिंदा हूं साहब, लेकिन जमीन हड़प ने पटवारी ने कर दिया मृत घोषित और जमीन कर दी दूसरे के नाम। जी हां, नरसिंहपुर के ग्राम मुआर में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 2 साल से ऐसी ही गुहार लगाते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर लगा रहा है, लेकिन ना तो अब तक उसे जीवित माना गया है और ना ही उसके हिस्से में उसका वाजिब हक मिल पाया है। नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत मुआर में रहने वाले हल्के वीर कहार पिछले 2.5 साल पहले नर्मदा परिक्रमा पर गए हुए थे और इस बीच उनके रिश्तेदारों ने और गांव के पटवारी प्रहलाद द्वारा षड्यंत्र रचते हुए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और आनन फानन में उसकी जमीन के दस्तावेज पर उसकी फोर्थ दर्ज करा दी। कोई बारिश ना होने के कारण लगभग 10 एकड़ की जमीन का बंदर बांट कर दिया गया। जब बुजुर्ग नर्मदा परिक्रमा कर लौट कर आया तो जमीन शिकमी में देने के लिए खसरा की नकल निकलवाई। हैरान रह गया, दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि 2 सालों में दर्जनों बार पटवारी, ग्राम पंचायत और कलेक्टर की चौखट पर आकर उसने खुद के जीवित होने के प्रमाण दिए और गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग का कहना है उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और जमीन हत्या ली गई। अब 2 साल से वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उसे जीवित नहीं मान रहा है। यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है कि उसे मृत घोषित हो गया है, उसे नकारा जा रहा है। नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता गौरी शंकर की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों का भी वैक्सीनेशन का काम हुआ शुरू। शेरपुरा स्कूल में विधायक द्वारा और MLB गर्ल्स स्कूल में नापा अध्यक्ष द्वारा किया गया शुभारंभ। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद विदिशा में आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना टीकाकरण का काम शुरू हो गया। सुबह 9:30 बजे शेरपुर स्थित हाई स्कूल में विदिशा विधायक शशांक भार्गव और MLB गर्ल्स स्कूल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन की मौजूदगी में इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने बताया, जिले भर में 94,000 विद्यार्थियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें पहले दिन 37,000 बच्चों को टीका लगना है। जिले भर में कुल 100 से ज्यादा स्कूलों में टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। टीकाकरण के बाद बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।